हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं द रोथ ऑफ गॉड मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। मूवी स्टार्ट होती है एक ऑडिटोरियम को दिखाते हुए, जहां पर काफी सारी पब्लिक होती है। फिर हम वहां पर एक राइटर को देखते हैं जिसका नाम होता है डियोगो प्रीटी, और इस मूवी में उसका नाम होता है कोलोस्टर। फिर वहां पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कोलोस्टर के कान में कुछ कहता है, और उसका नाम होता है स्टीवान। फिर कोलोस्टर एक लड़की से जाकर मिलता है वहां पर। फिर उस बिल्डिंग से कोई गिरकर मर जाता है, पर हमें पता नहीं होता है कि कौन गिरकर मरता है वहां से। फिर मूवी आती है प्रेजेंट में। फिर वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सिस्टम पर काम कर रही होती है, और उसका नाम होता है लूसियाना। तभी वहां पर हम फिर कोलोस्टर को देखते हैं जो कि एक राइटर होता है, और लूसियाना उसकी असिस्टेंट होती है। वो लूसियाना को एक स्टोरी नरेट कर रहा होता है, और लूसियाना उस स्टोरी को लिख रही होती है। फिर वहाँ पर हम कोलोस्टर की बेटी को देखते हैं। जब लूसियाना मशरूम की पेंटिंग बना रही होती है, तब कोलोस्टर उसे देख रहा होता है काफी गंदी नजरों से, और वो उसके गलत पार्ट को घूर रहा होता है वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद हम कोलोस्टर की वाइफ मर्सिडीज को वहाँ पर देखते हैं, जो कि लूसियाना को बाहर छोड़कर आ रही होती है। फिर कोलोस्टर अपनी बेटी की वीडियो बना रहा होता है वहाँ पर। फिर हम इस्तेबान को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर होता है, और कुछ टाइम के बाद इस्तेबान के पास एक कॉल आता है जो कि लूसियाना का होता है, जिसमें लूसियाना उसे अपने घर पर बुलाती है कॉल करके। फिर इस्तेबान लूसियाना से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि इस्तेबान भी एक राइटर होता है, और लूसियाना उसकी भी असिस्टेंट हुआ करती थी उस टाइम पर, और वो सेम टाइम पर कोलोस्टर और इस्तेबान के लिए स्टोरी लिखा करती थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ इस्तेबान और लूसियाना मिलते हैं। फिर लूसियाना इस्तेबान को कोलोस्टर के बारे में बताती है, और वो कहती है कि उसने ही मेरे परिवार को मारा है। पर इस्तेबान कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने ही तुम्हारे परिवार को मारा है। लूसियाना कहती है कि जब भी किसी की मौत हुई है तो वो वहाँ पर मौजूद था। हम फिर से पास्ट का वही सीन देखते हैं जिसमें नेक्स्ट मॉर्निंग लूसियाना कोलोस्टर के घर पहुंच जाती है काम करने के लिए, पर अब की बार कोलोस्टर की वाइफ और बेटी बाहर जा रहे होते हैं। जब वे लोग स्टोरी लिख रहे होते हैं तभी लूसियाना इस्तेबान के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो उसके पास भी राइटिंग का काम करती है, और लूसियाना बताती है कि उसका दिमाग काफी तेज चलता है, पर वो आपके मुकाबले कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर कोलोस्टर को काफी अच्छा लगता है। फिर कोलोस्टर भी बताता है कि वो मुझे काफी सारी स्टोरी भेजता रहता है, पर मैं उस पर गौर नहीं करता हूँ। जब वे दोनों एक स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी कोलोस्टर अपनी कहानी में उस लड़की के कंधे पर एक निशान बताता है, और वही निशान लूसियाना के कंधे पर भी होता है, जिसे लूसियाना दिखाती है थोड़ी देर के बाद कपड़े हटाकर। फिर कोलोस्टर उसके कंधे को छूने लग जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो उसे किस कर लेता है, पर ये सब लूसियाना को अच्छा नहीं लगता है, और वो वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद मर्सिडीज और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। फिर हम लूसियाना की फैमिली को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी लूसियाना आ जाती है वहाँ पर। फिर लूसियाना की मदर आकर पूछती है कि क्या हुआ, तो लूसियाना कहती है कि वो कोलोस्टर के यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब कोलोस्टर अपनी वाइफ मर्सिडीज को बता देता है कि लूसियाना काम छोड़कर चली गई है क्योंकि उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, तो उसके पेरेंट्स ने कहा है कि तुम पढ़ने में ध्यान दो। फिर लूसियाना और उसकी मॉम एक लॉयर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो लॉयर कोलोस्टर के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगा देती है, और वो काफी मोटा बिल भी बना देती है। फिर लूसियाना की मदर लूसियाना को कहती है कि तुम वो बात भी तो बताओ, उसने तुम्हें किस किया था। फिर लॉयर कहती है अगर उसने ऐसा किया था तो उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाकर उस पर काफी मोटा बिल लगा सकते हैं हम। ये सारी बातें लूसियाना इस्तेबान को बता रही होती है, और थोड़ी देर के बाद उसकी बहन भी आ जाती है। फिर लूसियाना इस्तेबान को कहती है कि तुम ये खबर छापोगे ना, तो इस्तेबान कहता है उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगले दिन वे सारे लोग कोलोस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद कोलोस्टर आ भी जाता है वहाँ पर, और वो ज्यादा बिना बातचीत के ही उन लोगों को 18 लाख का चेक बनाकर दे जाता है। जब लूसियाना उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो काफी गुस्से में आया है। फिर थोड़ी देर के बाद वे लोग उसे बताते हैं कि उसकी बीवी और बेटी मर गई है, इस वजह से वो पश्चाताप कर रहा है। फिर लूसियाना की फैमिली बाहर घूमने जा रही होती है, जिसमें लूसियाना भी जाती है। जब लूसियाना वहाँ
पर पानी की बोतल भर रही होती है तो वो वहाँ पर कोलेस्टर को भी देखती है। फिर वो कोलेस्टर का पीछा भी करती है पर वो उसे दिखता नहीं है। फिर वो अपनी फैमिली वालों को भी बताती है कि कोलेस्टर यहाँ पर आया है। जब वे लोग वहाँ पर खेल रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर तूफान आ जाता है। लूसियाना का भाई एक तैराक होता है और वो किसी को बचाने जाता है समुद्र में, पर वो जो वापस आता है तो वो मरा हुआ होता है। जब लूसियाना अपने मरे हुए भाई को देखती है तो वो वहाँ पर कोलेस्टर को भी देखती है, जिसे देखकर उसे उस पर शक भी हो जाता है। फिर लूसियाना कोलेस्टर को एक लेटर भी लिखती है जिसमें वो उससे माफी भी मांगती है। फिर इस्तेबान अपने बॉस को कोलेस्टर के खिलाफ एक न्यूज पब्लिक करने के लिए कहता है, पर उसका बॉस मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है उसके खिलाफ। फिर इस्तेबान कहता है कि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता हूँ और उससे जाकर मिलता हूँ। फिर धीरे धीरे करके इस्तेबान सबूत इकट्ठे करने लग जाता है। लूसियाना अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है और उसी दिन उसके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी भी होती है। फिर लूसियाना उन्हें फोन करके विश भी करती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास उसके भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि मम्मी पापा बीमार हो गए हैं। फिर उसका भाई उसे सेंट्रल हॉस्पिटल बुलाता है। जहाँ पर लूसियाना पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर एक्सपायर हो गए और मदर को सदमा लगा है। इस्तेबान हर सबूत का मुआयना कर रहा होता है। वहाँ पर वो लेटर देखकर मर्सरीज को काफी अजीब लगता है और वो अपनी बेटी पर भड़क जाती है। जब वो उसे वहाँ पर नवा रही होती है तो वो लूसियाना को लेकर जिद करने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद मर्सरीज उसे मार देती है वहाँ पर, क्योंकि मर्सरीज का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। और थोड़ी देर के बाद वो खुद को भी मार लेती है सारी गोलियां खाकर। जब कोलेस्टर घर पर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटी दोनों मर गए हैं वहाँ पर, जिसका उसे काफी दुख भी होता है। जब लूसियाना का भाई हॉस्पिटल के लिए निकलता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, तभी एक आदमी उसे गाड़ी से निकालकर बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो बताती है कि वो तो कातिल था और वो 25 सालों से जेल में था। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको रिहा किसने करवाया। ये सब बातें पुलिस वाला जब लूसियाना को बता रहा होता है तो लूसियाना को लगता है कि ये सब कोलेस्टर ने किया है। और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा भाई कातिल की बीवी से प्यार करता था, इसीलिए कातिल ने तुम्हारे भाई को मार दिया। लूसियाना कहती है कि मेरे भाई का अफेयर किसी के साथ नहीं था, अगर होता तो वो मुझे जरूर बताता। फिर इस्तेबान उस पुलिस वाले से मिलता है जो उस केस की छानबीन करता था, पर वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे कुछ भी सबूत नहीं मिले उस केस के सिलसिले में, और वो लूसियाना को एक पागल लड़की बताता है। फिर इस्तेबान का बॉस उसे बताता है कि तुम्हें कोलेस्टर ने बुलाया है इंटरव्यू के लिए। फिर इस्तेबान कोलेस्टर से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर इस्तेबान कोलेस्टर पर काफी संगीन इल्जाम लगाता है, पर कोलेस्टर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोलेस्टर कहता है कि मैंने उसके परिवार को नहीं मारा, अगर मारा होता तो मेरे खिलाफ सबूत मिलते। वो कहता है कि जो मैं किताबों में लिखता हूँ और जो लूसियाना की फैमिली के साथ हुआ है वो मात्र एक इत्तेफाक है। पर इस्तेबान कहता है कि इत्तेफाक एक या दो बार हो सकते हैं, पर इत्तेफाक तो बार बार हुए हैं। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी बुक में लिखा है वैसे ही उनकी मृत्यु भी हुई है। फिर कोलेस्टर इस्तेबान को एक लेटर भी दिखाता है जिसमें लूसियाना उससे माफी मांगती है। फिर कोलेस्टर अपनी वाइफ मर्सिडीज के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो एक बैली डांसर थी, पर उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे हर तनाव से मुक्त रहने के लिए कहा था और वो काफी हद तक ठीक भी हो गई थी। पर तभी ये सब हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी की वीडियो भी दिखाता है इस्तेबान को और थोड़ी देर के बाद इस्तेबान वहाँ से चला जाता है। फिर लूसियाना और लूसियाना की बहन अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक रेजिडेंशियल वेलफेयर में रहती है। थोड़ी देर के बाद लूसियाना वहाँ पर कोलेस्टर को भी देखती है, जिसे देखकर उसे फिर से शक हो जाता है उस पर। थोड़ी देर के बाद इस्तेबान के पास एक न्यूज आती है जिसमें उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग जल रही है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है तुरंत, जहाँ पर वो पुलिस वाला इस्तेबान को बताता है कि इस बिल्डिंग में कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे जो कि मर गए हैं जल के। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लूसियाना भी आती है और वो बताती है कि इस बिल्डिंग के अंदर उसकी माँ भी थी, जिसे कोलेस्टर ने मार दिया है। फिर इस्तेबान लूसियाना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर लूसियाना वहाँ से चली जाती है। इस्तेबान का बॉस इस्तेबान की पुरानी मैगजीन को पढ़ लेता है, जिसे उसे फिर शक होता है कि वो कोलेस्टर से बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से इस्तेबान का बॉस उसे नौकरी से भी निकाल देता है। फिर इस्तेबान वो पैटर्न बना रहा होता है जो कि उसे कोलेस्टर ने बताया था। फिर लूसियाना अपनी बहन से मिलती है, जिसमें उसकी बहन उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड भी आज रात को यहीं पर रहेगी। लूसियाना के जाने के बाद उसकी बहन कहती है कि मैंने कोलेस्टर का इंटरव्यू भी लिया है, पर ये बातें लूसियाना सुन लेती है और उसे लगता है कि कोलेस्टर उसकी बहन को भी मार देगा अब, और इस
वजह से उसका दिमाग फट रहा होता है अब। और इसी सिलसिले में वो इस्तेबान के घर पहुंच जाती है और वो कहती है कि उसे कोलेस्टर से मिलना है। जब कोलेस्टर अपनी स्पीच दे रहा होता है तो इस्तेबान और लूसियाना वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर इस्तेबान कोलेस्टर को बताता है कि लूसियाना तुमसे मिलना चाहती है, उससे मिल लो, नहीं तो वो यहाँ पर बवाल खड़ा कर देगी। फिर लूसियाना कहती है कि उसे उसकी गलती का एहसास है और वो कहती है कि तुमने मेरे परिवार वालों को तो मार ही दिया है और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर कोलेस्टर कहता है ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। और वो कहता है कि मुझे महसूस भी हो रहा है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है। लूसियाना कहती है कि वो मेरे जाने के बाद मेरी बहन को तो परेशान नहीं करेगा। तो कोलेस्टर कहता है कि नहीं, वो कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। और थोड़ी देर के बाद लूसियाना उस बिल्डिंग से कूद जाती है और मर जाती है। ये सब देख के इस्तेबान काफी चौंक जाता है। फिर कोलेस्टर उसकी बहन को भी सेट करके अपने साथ कर लेता है, जो कि नाबालिग होती है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इस्तेबान आता है और वो कहता है कि तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो नाबालिग है। फिर कोलेस्टर कहता है कि वो भी सेम सिचुएशन में है और मैं भी सेम सिचुएशन में, क्योंकि दोनों का परिवार खत्म हो गया है। फिर इस्तेबान उसे कहता है साले तुम तो काफी नीच और काफी शैतान हो। फिर कोलेस्टर उसे कहता है हाँ मैं तो नीच और शैतान हूँ। फिर कोलेस्टर उसे कहता है तू भी लूसियाना की तरह बोल रहा है। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।